गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट आई है। यानी अब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं ये खबर उनको जरूर सुननी चाहिए, उनके बच्चों को भी सुननी चाहिए और उनके तमाम फैमिली मेंबर्स को इस जजमेंट को सुनना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट पास की है जिसके बाद आप सबको ये पता चलेगा कि क्या हो रहा है। यानी अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, आप केस लगाते हैं जिसे आप कहते हैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। लेकिन क्या आपने सोचा कि क्या ग्राउंड्स रहते हैं, क्या बेसिस रहती हैं और क्या चीजें रहती हैं जिस पर आपको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अमूमन तौर पर जिनके माता पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, यानी अगर किसी का भी माँ बाप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और वो जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी करता है, तो उसे ऐसे लगता है कि मेरे माँ बाप के मरने के बाद, उनके जाने के बाद उनकी नौकरी पर मेरा हक है। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ये कहता है कि भैया आपकी नौकरी का हक नहीं है। यानी उसके लिए कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ लिमिट्स हैं, कुछ चीजें सेट की गई हैं। अगर आप उनमें फॉल करते हो तो आपकी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होगी, यानी आपको आपके माँ बाप की नौकरी मिलेगी। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है एसआरओ के तहत कि अगर माँ या बाप इन सर्विस यानी नौकरी करते हुए मर जाते हैं, उनकी वफात हो जाती है, वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके बच्चों को जो है उनकी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। लेकिन अब बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग है, और जहां तक बात करते केसेस पेंडिंग होने के साथ बहुत सारे केसेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट मूव हो चुके हैं। किसके लिए? हमें हमारा हक चाहिए। अब जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट कहता है कि भैया आपका राइट नहीं है, यानी आपका हक नहीं है। आपको जो ग्राउंड्स हमने बनाए हैं, अगर आप उसमें बैठते हो तो आपको ये जॉब मिल सकती है। अब जिस तरह से खबर क्या है उस पर आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि खबर क्या कहती है। खबर कहती है कि आपके माँ बाप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते होते, यानी वो सर्विस में, अभी उनकी रिटायरमेंट नहीं हुई, ना ही उन्हें रिटायरमेंट दी गई है, तो ऐसे में आपको जो है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे माता पिता की जो नौकरी करते हुए मौत हो गई वो हमारी गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कहता है ऐसा नहीं है भैया। आपको बता दें कि यहाँ पर एक ऐसी इंपॉर्टेंट जजमेंट पास की गई, लेकिन जजमेंट किसके ऊपर पास की गई उसके बारे में आपको जो है जानना और समझना होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि दो युवक है, यानी यहाँ पर दो यंगस्टर हैं जिनके पिता की डेथ जो है 2007 में, एक की हो जाती है और एक की 2002 में हो जाती है। और वो कहते हैं कि एसआरओ के तहत कंपैशनेट अपॉइंटमेंट हमारा हक है, हमारे पिता की जो है वो डेथ हो गई है, आपको जो है हमें जॉब देनी चाहिए। जम्मू कश्मीर, और वो जॉब मांग कहाँ रहे थे, उनके वालिद साहब जॉब कहाँ करते थे? जम्मू कश्मीर स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। वो वहां पर जॉब मांग रहे थे और उनकी जॉब में डिले हुआ। यानी आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट के काम बड़े ढीले ढाले रहते हैं, तो उनकी जॉब में डिले हुआ। उन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने ये दरवाजा खटखटाया, उस दरवाजे के अंदर से उन्हें ये कहा कि आप जॉब मांग सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि इनकी मौत हुई है, ये मेरा हक है। क्योंकि आपको बता दें कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अब से, यानी आपको बता दें कि उनकी नौकरी जो है उनकी फैमिली को सिक्योरिटी नहीं देती। लेकिन किन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है आप देखिए। सबसे पहले फैमिली की कंडीशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को एग्जामिन किया जाता है कि जो उनका ओनली ब्रेड अर्नर था, यानी जो कमाने वाला है वो अब इस दुनिया से चला गया है, क्या पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंड है? या ऐसे देखा जाता है कि मरने वाले के 3 से 4 बेटे हैं, उनमें से एक बेटे के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, 3 के पास गवर्नमेंट जॉब है, और तब भी वो चौथा वाला कह रहा है कि मेरे वालिद साहब की मौत हो गई, आप मुझे ये चौथी जॉब जो है आप मुझे उनके हिस्से की जॉब दे दे। ऐसा नहीं कह सकते आप। आपके घर की कंडीशन एग्जामिन होगी, देखा जाएगा कि पूरी फैमिली क्या उसी नौकरी पर डिपेंड है, क्या अगर आपको वो जॉब नहीं दी जाती आपको खाने पीने की तंगी होती है, क्या आपके घर पर फाइनेंशियली जो है वो क्राइसिस होती है, ये सब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। इसलिए हाई कोर्ट में ये जो पिटीशंस पहुंची, इन्होंने एप्लीकेंट की पिटीशंस को सुना और उन्हें ये कहा कि सबसे पहले आप ये बोलना छोड़ दीजिए कि आपके जो वालिद साहब हैं उनकी मौत हो गई और ये आपका जो है वो हक है। राइट नहीं बोल सकते आप इसे, आप ये कह सकते हैं कि हाँ आपको जॉब दी जाए क्योंकि आपको यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस महसूस हो रहे हैं, इस जॉब के बिना जो है वो आपका भला नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पर जो है जब उनकी अपॉइंटमेंट के लिए आपको बता दें कि जब उनसे डॉक्यूमेंट लिए गए, बहुत बार उनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, जिसकी वजह से सबसे पहले डिले हुआ और जिससे उन्हें सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे डिले हुआ वैसे वैसे उन दोनों के घर के हालात जो है वो सुधरते गए। उन्होंने कोई और सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ लिया, लेकिन उन्होंने केस जो है वो लगा कर रखा।
फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने ये चीजें भी एग्जामिन की कि जब उनके पास जॉब नहीं थी तब उन्होंने केस जरूर जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में लगा कर रखा था, लेकिन वो कोई और सोर्स जो है वो तलाश कर रहे थे। आपको बता दें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में इन दोनों की पिटीशन जो है वो 61st और 63rd मीटिंग्स में जो है वो यहाँ पर रिजेक्ट कर दी गई और कहा गया कि बार बार इनकी पेंडेंसी आ रही है और बिना डॉक्यूमेंट्स के जो है वो कोई भी क्लियर नहीं हो सकता जब तक ये डॉक्यूमेंट्स ना लाए। और जब इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लाए तब इनकी और कंडीशन सही हो गई थी। इसलिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने इस पर सोचा और उन्होंने ये कहा कि 17 और 22 साल का केस जो है जिस तरह से बात करते हैं इनका लटक रहा था, तो ऐसे में इन्होंने और क्या सोर्स जो है वो जॉब के तलाशे और सोर्स तलाश करने के बाद इनकी कंडीशन जो है वो स्टेबल हुई। तो ऐसे में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी कहा गया कि इन्हें जो है वो जॉब नहीं मिल सकती है क्योंकि इनकी फैमिली की कंडीशन जो है वो सही हो गई है। फिलहाल इस खबर को शेयर करिएगा और शेयर करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आप इसको कैसे देखते हैं वो जरूर बताइएगा।